दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचे तो गोदी मीडिया ने विश्व गुरु के गुणगान शुरू कर दिए। लेकिन उधर अमेरिका में न्यूयॉर्क की ट्रकों पर मोदी जी के लिए सवाल लिखे हुए हैं। उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है और अखबार मोदी जी के विश्व गुरु होने की खबर से ज्यादा उनके खिलाफ चल रहे प्रदर्शन की खबरों को जगह दे रही है। हमारे देश की मीडिया तो मोदी जी को विश्व गुरु साबित करने में लगी हुई है, लेकिन अमेरिका की मीडिया मोदी जी के बारे में क्या क्या छाप रही है, जरा देखिए। डेक्कन हेराल्ड की ये खबर देखिए। हेडलाइन है, जैसे मणिपुर जल रहा है, मोदी अमेरिका में राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। दोस्तों, इस खबर में यह भी लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री कितना भी योग कर लें, मणिपुर के हालात नहीं ठीक कर सकते। जो जनता को अपनी आखिरी उम्मीद लगता था, वही सबसे बुरा अनुभव बन गया है। अब एनसीबी न्यूज की ये खबर भी देख लीजिए, जिसमें वो 10 साल पुराने गुजरात दंगों का जिक्र कर रहे हैं। लिखा है, मोदी की व्हाइट हाउस यात्रा गहरे प्रवासी विभाजन को उजागर करती है। खबर में लिखा हुआ है कि एक बार अमेरिका में बैन होने के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन डीसी में उन प्रवासी भारतीयों से मिलने पहुंचे हैं जिनका समर्थन उनके घर में सिर्फ 2/3 है। असल में दोस्तों, गुजरात दंगों के बाद गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका में एंट्री पर रोक लग गई थी। अब जब मोदी जी अमेरिका पहुंचे तो अखबारों को वो किस्सा भी याद आने लगा, जिसे मोदी और बीजेपी लगातार इग्नोर करने की कोशिश करती रहती है। दोस्तों, अब गार्डियन की ये रिपोर्ट भी देख लीजिए, जिसमें लिखा हुआ है कि मोदी की यात्रा अमेरिका में जातिगत भेदभाव पर केंद्रित है। खबर में लिखा है, हिंदू राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री अपने देश में एक विभाजनकारी व्यक्ति हैं और भारत का पक्षपात अब भारतीय अमेरिकी क्लास तक पहुंच चुका है। दोस्तों, अमेरिकी मीडिया में मोदी के दौरे पर मिली जुली प्रतिक्रिया है। कई अमेरिकी सांसदों की ओर से अमेरिकी कांग्रेस में पीएम मोदी के भाषण के बहिष्कार की खबर को भी अमेरिकी मीडिया में अच्छी खासी जगह दी गई है। इसके अलावा भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकार, लोकतंत्र और प्रेस पर हमले से जुड़े सवाल भी पीएम मोदी के दौरे में पूछे गए और इन सवालों को अमेरिकी मीडिया में उठाया भी गया। दोस्तों, जो सवाल भारत की गोदी मीडिया ने इग्नोर कर दिए, उन सभी सवालों को अमेरिकी मीडिया उठा रही है। दोस्तों, अमेरिका के कई डेमोक्रेटिक सांसदों ने अमेरिकी कांग्रेस में पीएम मोदी के भाषण का बहिष्कार किया। इस खबर को भी न्यूयॉर्क टाइम्स ने बकायदा उनके बयान के साथ में छापा है, जिसमें कहा गया है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिकी कांग्रेस का मंच देकर धार्मिक रूप से अल्पसंख्यकों और पत्रकारों की आवाज को कमजोर की गई है। हम राजनीतिक लाभ के लिए मानवाधिकार को कभी त्याग नहीं सकते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल यूएई ने भी मोदी के खिलाफ अमेरिका में चल रहे प्रदर्शन को जगह दी है। लिखा है, इस यात्रा के दौरान अमेरिका और भारत को दोनों देशों में मानवाधिकार मामलों की खराब हालात पर बात करनी चाहिए। इसके अलावा अमेरिका के कई पत्रकार संगठनों और मानवाधिकार संस्थानों ने भारत में प्रेस की आजादी खतरे में पड़े होने का मुद्दा भी उठाया है। संगठन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में भारत में मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। इसमें धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा भी शामिल है। अमेरिका में भारतीय मूल के कुकी और मैतेई प्रवासियों ने मणिपुर हिंसा के खिलाफ मोदी से सवाल किए हैं। और तो और वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि मोदी का अमेरिकी दौरा बाइडेन के लोकतंत्र बनाम तानाशाही के नारे की एक तरह से परीक्षा है। इसी तरह की तमाम खबरें प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान अमेरिकी अखबारों ने छापी हैं। वहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, पर वहां की मीडिया ने मोदी जी से ये नहीं कहा कि एक फकीरी है आप में, ऐसा कैसे कर लेते हैं, या फिर आप आम चूस कर खाते हैं या काट कर खाते हैं। मीडिया ने मोदी जी से वैसे ही सवाल किए हैं जैसे एक देश के लीडर से मीडिया को करने चाहिए। मानवाधिकार और देश में जनता और अल्पसंख्यकों की स्थिति के सवाल। खैर, अब गोदी मीडिया तो बचते हुए डंके पर नाचने में बिजी है। उनके पास अब ये सवाल पूछने का वक्त नहीं है, इसलिए हम ही आपको दिखा रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम फरहीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत।